निस्वार्थ, सदा प्रसन्नचित रहेगी, सदा संतुष्ट रहेगी। योगी अर्थात कंटेंटमेंट, संतुष्टता, क्योंकि आत्मा की शक्ति भरपूर भरपूर ऐसी आत्मा सबको दुआएं देगी और नेचुरल है कि ऐसी आत्मा को सबसे दुआएं मिलेंगी। सिर्फ शुक्रिया नहीं, थैंक यू नहीं, लेकिन दिल से सबकी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ये आत्मा पुण्य आत्मा होगी। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, प्योरिटी इन थॉट्स, प्योरिटी इन वर्ड्स, प्योरिटी इन एक्शन। श्रेष्ठ वाइब्रेशन के आधार से संकल्प, बोल और व्यवहार, इसको कहेंगे ब्रह्मचर्य। दूसरी चीज, योग निद्रा और ब्रह्म मुहूर्त। हम सबको पता है कि सवेरे का 4 से 5 के बीच का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला कहा जाता है। शब्द में ही उसका अर्थ समाया हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर साइकिल। 24 घंटे के अंदर जो हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम है ब्रह्म मुहूर्त है। वेला जो अमृत के समान है, अमृत वेला योगी जीवन चाहिए तो उस समय पर हमें जगे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया, अमृत वाला समय बीत गया और मैं आत्मा सोई हुई थी, तो मैंने क्या कर दिया, समय को गवा दिया। और जो समय को गवा देता है फिर उसका भाग्य इसीलिए कहते हैं जो सोया उसने खोया। हम खो देते हैं तो, लेकिन हम सब सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना जल्दी उठना, लेकिन हम कहते हैं क्या करें, कैसे उठे, नींद ही नहीं खुलती है। इसीलिए ये एक लाइफस्टाइल है। सुबह जल्दी उठने के लिए भी हमारे सारा दिन की लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे रात के सोने के समय का। जल्दी सोना होगा जल्दी उठने के लिए, तो लक्ष्य रखें कि 10 बजे तक हम गहरी नींद में चले जा गए हैं। 10 बजे तक डीप स्लीप। और ये बहुत इजी है, अपने मन को ये नहीं कहने देना ये कैसे करेंगे, बोलो ये करना ही है। कैसे फिट करना है वो बाद में सोचते हैं, लेकिन करना है। क्यों? क्योंकि हमें परफेक्ट हेल्थ, माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप्स एंड द वर्ल्ड, इसकी परफेक्ट हेल्थ चाहिए। तो हमें योगी जीवन, तो योग निद्रा 10 बजे तक सो जाना। उसके लिए 8 बजे तक हमें अपने सारे काम, कारोबार, व्यापार ये सारा पूरा कर इसकी कम्युनिकेशन से भी हमें इसके बाद डिस्कनेक्ट करना है। अर्थात हम घर तो आ जाते हैं 8 बजे तक, लेकिन उसके बाद भी हम काम पर होते हैं। फोन से, अपने कंप्यूटर से हम बातें कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो हम सोने तक काम पर हैं। लेटने के बाद भी फिर उठकर हम फोन देख लेते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी जो नींद है वो गहरी नहीं होती है, और अगर डीप स्लीप नहीं होगी तो ज्यादा नींद की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा सोने के बाद भी सुबह हम जल्दी उठ नहीं पाएंगे, और उठकर भी फ्रेश और एनर्जेटिक और वाइब्रेंट नहीं फील करते। सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना आप सुबह उठकर कैसा फील करते हैं, आपकी वाइब्रेशन कितनी ऊपर है सुबह उठते ही, या आप थके हुए से उठ रहे हैं, अपने आप को बिस्तर से खींचना पड़ता है, 5 मिनट और सोने का मन करता है। ये भोगी जीवन है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हम ये लाइफस्टाइल का साइकिल ठीक करेंगे ये सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो रात को 10 बजे सोने के लिए 8 बजे हम अपने वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट कर ले। नो फोन्स, नो ईमेल्स, नो बिजनेस कॉल्स आफ्टर 8 o'clock। ये भी लगेगा कि ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस निर्णय लेना है, निर्णय लेना है। श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं तो कुछ निर्णय तो लेने होंगे। जब अच्छी नींद सोएंगे, गहरी नींद सोएंगे और कल सुबह उस काम को करेंगे तो ऐसे आइडिया आएंगे जो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले के समय इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होती है। इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होती है। सो 8 बजे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क कम्युनिकेशन, 9 बजे बाकी सारे मीडिया से डिस्कनेक्ट करें। योगी जीवन में हम क्या खाते और पीते हैं वो तो सात्विक होता ही है, लेकिन हम क्या सुनते, पढ़ते और देखते हैं उस पर बहुत अटेंशन रखना है। वो भी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वही हम बनते हैं।